चलिए, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए, इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को 4 टॉपिक्स पढ़ने थे। एक इलेक्ट्रिक चार्ज था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। जिसमें से दूसरा टॉपिक्स यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को 2 टॉपिक्स पढ़ने थे। एक पढ़ने थे इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। तो चलिए, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का वीडियो बना दिया हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र कहते हैं किसको है। दैट मीन्स सभी चीज का एक क्षेत्र होता है। अगर मैं कहीं अपने क्षेत्र से अलग चले जाता हूं, अगर किसी से अगर उधार मांगता हूं तो उधार देने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब कि सभी चीज का एक अपना अपना क्षेत्र होते हैं। उसी तरह विद्युत का भी, जैसे कि मैंने बताया था, आवेश जो होती है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसमें गुण होता है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र जो होता है तो उसका एक क्षेत्र होता है, आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का एक क्षेत्र होता है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश द्वारा वैद्युत बल अनुभव किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे ले लिया है क्यू नॉट। इसे हम लोग बोलेंगे, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। अब देखिए, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा या इस क्षेत्र में जो इसके द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। और ई बराबर होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? तो परीक्षण आवेश है, जिस पे टेस्ट किया गया है, जो यह आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है या नहीं करता है। तो ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। यहां से हम लोग एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग क्यू नॉट को हम लोग 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? क्यू नॉट को हम लोग अगर 1 मान ले तो ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा एफ। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं, इसका डिफिनेशन, एकांक परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, एकांक परीक्षण आवेश पे लगाया गया बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश द्वारा वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, जहां पे कोई अन्य आवेश के द्वारा वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। अब देखिए, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट यानी एफ क्या है? बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कुलम जो है उसका मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कुलम। तो न्यूटन पर कुलम, या इसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर भी होता है। देखिए, ये एसआई मात्रक की बात होगी। दूसरा हम लोग इसका डायमेंशन की बात करें, यानी बीमा की बात करें, तो इसका बीमा जो है डायमेंशन, वह हो जाएगा, डायमेंशन बल का होता है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, और आवेश का होता है एटी। अब देखिए, इसका बीमा जो आएगा वो आ जाएगा एम एल टी के पावर, ये चला जाएगा ऊपर तो -3 इंटू ए के पावर -1। ये इसका क्या होगा? बीमा होगा। आगे इस देखते हैं कौन सी राशि है। तो यह सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है? तो किसी निकाय के द्वारा चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे वैद्युत बल अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
या एकांक आवेश के कारण, एकांक परीक्षण आवेश के कारण लगाया गया बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ही से सूचित किया जाता है और इसका ऐसे मात्रक न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है, ml⁻³ A इनवर्स होता है। और यह कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। आगे हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए वैद्युत क्षेत्र, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र अभी पढ़े हैं, E बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q0 होता है, E बराबर F/Q0 होता है। हम लोगों ने पीछे वाला वीडियो में देखा था कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। जो लोग नहीं देखे वो पीछे जाके जरूर देखें, क्योंकि इसका फर्स्ट वीडियो मैंने बना के रख दिया हूं, यानी बना दिया हूं, जो है आवेश यानी चार्ज बनाया हूं, वो मैं लिंक पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार देखेंगे तो F बराबर है 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो E के जगह हम लोग F के जगह रख सकते हैं, F के जगह क्या रख सकते हैं, तो 1/4πε0 इंटू Q/r² बट्टा में है Q0, सॉरी Q1 इंटू Q2/r² होता है ना कूलम्ब्स का नियम। दो आवेश के बीच लगाया गया बल, दो आवेश जो बल होता है वह दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो कूलम्ब्स का नियम ये होता है, यहाँ Q/r² हो गया, या यहाँ पे हम लोग Q और Q0 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे Q0 हो जाएगा, ये हो गया Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। और इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है, तो जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र देखे थे वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिर्फ उसके मान को जब आवेश में रहता है कोई वैल्यू दिया हुआ, तो वहां पे हम लोग E बराबर 1/4πε0 Q/r² का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसी राशि है जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान को बताता है। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसी राशि है जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान को बताती है। यह हम लोग देख लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दूरी और विद्युत क्षेत्र का ग्राफ देखते हैं, दूरी और वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ। नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, दूरी और वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ, दूरी और वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें अभी E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू, अभी मैंने देखा था 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। यानी यहाँ पे हम लोग दूरी क्या है, R है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। इस दोनों के बीच हम लोग ग्राफ निकालेंगे, यानी E जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी यहां से अगर हम ग्राफ शो करें तो इसका ग्राफ कैसा शो करेंगे, तो इसका ग्राफ इसको मिटा देता हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ अगर मैं शो करूं तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये हो गया R यानी दूरी हो गया इधर R, और इधर हो गया वैद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स E हो गया इधर। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर इसका वैल्यू 1 देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर देखिए यहाँ पे 2 देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 1/4 और कम जाएगा, और ये ज्यादा होगा। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ते हैं तो ये घटेगा और ये बढ़ते हैं तो ये घटेगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो होता है अति परवलयकार। कैसा होता है, अति परवलयकार होता है। इसका ग्राफ कैसे होता है, अति परवलयकार होता है। इसका हम लोग नोट नंबर 2 देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का नोट नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। देखिए नोट 2 में हम लोग देखेंगे, देखिए नोट 1 हम लोगों ने देखा था, इसका ग्राफ देखा था। क्या देखे थे, ग्राफ देखे थे जो इसका दूरी का और वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ कैसा होता है। आगे हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2 क्या होता है। देखिए नोट नंबर 2 जो है वह पहला मैंने बताया है
जो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, अगर दो वैद्युत क्षेत्र जा रही है, दोनों अगर एक ही दिशा की ओर हो तो दोनों को हम लोग सिंपली रूप से जोड़ लेंगे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो बड़ा होगा उसमें से वैल्यू छोटा वाला को घटा लेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसमें से क्या करेंगे? घटा लेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए थीटा एंगल पे है तो हम लोग क्या करेंगे? ई नेट जो होगा, क्यों ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए E1 E2 ये उसका ये क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो सदिश राशि के लिए हम लोग देखे होंगे वेक्टर में जो थीटा पे अगर ए बी होता है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, जैसे ए बी नेट जो होगा, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होगा नेट वो क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 इंटू cos थीटा। तो हम लोग इसको देख लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। देखिए इसे जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इसे हम लोग शुरुआत से और अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं? तो जिससे जहां पे आवेश गति करता है या जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र जो है गति करता हुआ माना जाता है, उस रास्ता को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसको कहते हैं? तो डिफिनेशन लिखिएगा, वह रास्ता जिस पर कोई इकाई धनावेश को गति करता हुआ माना जाता है तो उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वह रास्ता जिस पर इकाई धनावेश को गति करता हुआ माना जाता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका रास्ता यानी इस तरह से, मतलब इसका जो रास्ता होगा वो जहां से वो डायरेक्शन से वो खींचेगा उस रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। अगर ऋण आवेश है तो यह क्या होगा? ऋणावेश की ओर धनावेश, यानी यह जो है ऋणावेश में क्या होती है? समावेशित होती है, और धनावेश में क्या होती है? धनावेश से क्या होती है? उत्सर्जित होती है। याद रहेगा, यह क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक रास्ता होती है जिससे आवेश क्या करता है? पास करता है, या आवेश जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। उस रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए इसका गुण लिखेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए अब क्या होता है प्रॉपर्टी इसका? तो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग। देखिए यह जो होता है हम लोग कभी देखते हैं क्या आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है? नहीं देखते हैं। दैट मीन्स यह क्या होता है? काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा। लिखिएगा यह काल्पनिक रेखा होती है, यह काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, दूसरा गुण में लिखिएगा यह धन आवेश से उत्सर्जित होती है। क्या होती है? धन आवेश से उत्सर्जित होती है। धन आवेश से उत्सर्जित होती है, यह धन आवेश से उत्सर्जित होती है। तीसरा लिखिएगा यह ऋण आवेश में समावेशित होती है, यह ऋण आवेश में समावेशित होती है, यह ऋण आवेश में समावेशित होती है। ठीक है, एक लिखिए यह काल्पनिक रेखा होती है, हम लोग इसे नहीं देखते हैं। यह धनावेश से उत्सर्जित, जैसा मैंने अभी ग्राफ में बताया है, यह धनावेश से उत्सर्जित होता है और ऋणावेश में समावेशित होता है। चौथा लिखेंगे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। दो वैद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब बताइए यह प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी बिंदु पर
दो को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, दो रास्ता हो जाएगा। अगर दो रास्ता होगा तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि वहां पे दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दो प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, दो वैद्युत बल रेखाएं यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्यों, यहीं पे क्वेश्चन डाल देंगे क्यों, और इसका आंसर लिखेंगे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करती है, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं प्रदर्शित करती है, जो कि असंभव है, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब देखिए अगला हम लोग गुण देखते हैं पचमा इसका गुण क्या है, तो पचमा है विद्युत क्षेत्र के रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है। विद्युत क्षेत्र पर जो भी रेखा खींचा जाता है, विद्युत क्षेत्र पर जो रेखा खींचा जाता है, विद्युत क्षेत्र पर खींचा गया रेखा क्या प्रदर्शित करती है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ जो जैसे देखिए यहाँ धनावेश था तो ये दिशा को प्रदर्शित किया जो उत्सर्जित होता है, ऋणावेश था तो इसमें समावेशित हो गया, डेट मीन्स यह क्या करता है, उसके दिशा को प्रदर्शित करता है, और यह बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है। अगला गुण हम लोग लिखेंगे छठा, यह बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है, बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, सतमा लिखेंगे यह आवेश के सतह पर अभिलंब होता है। हमेशा यह आवेश जो होता है, आवेश और इस पे जो रेखा होता है, वह रेखा और आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंब होते हैं। यह आवेश के सतह पे अभिलंब होते हैं, आवेश के सतह पर अभिलंब होते हैं, आवेश के सतह पर अभिलंब होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आवेश के सतह पर क्या होता है, अभिलंब रहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं के बारे में अध्ययन कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। दैट मीन्स ये एक मार्कर दिख रही है और मार्कर पे एक जगह मैं प्लस आवेश रख दूं और दूसरी जगह माइनस आवेश रख दूं, और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है समथिंग, और वह दूरी जो है बहुत ही छोटा सा होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक प्लस आवेश रख दूं और यहाँ पे मैं एक माइनस आवेश रख दूं, ठीक है, और इसके बीच का दूरी मान लेता हूं कुछ L है या 2L है। 2L इसलिए दूरी मानते हैं क्योंकि आगे चल के मुझे 2L की जरूरत होती है, इसलिए मैं इसे 2L मान लिया। और यह जो सिस्टम है, यह एक मार्कर दिख रही है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, दैट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। यानी वैसा, यानी समान प्रकृति के आवेश, यानी यह आवेश जो है दोनों बराबर रहना चाहिए, केवल प्लस माइनस का अंतर रहना चाहिए। समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पे रखा जाता है, तो उस सिस्टम को, उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफिनेशन, तो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को, समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पे रखा जाता है, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे H2O, NaCl, HCl, जैसे H2O, NaCl, KCl, ये सब जो होती है, ये सब क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है H2O, NaCl, KCl क्या होती है, क्योंकि एक पे प्लस होती है, एक पर माइनस होती है, और यह समथिंग बहुत ही छोटा डिस्टेंस पे होती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। K प्लस होता है, Cl माइनस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है।
अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, दैट मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल था यानी विद्युत द्विध्रुव, और यहाँ पे लग गया आघूर्ण। यदि इसी आवेश को यानी एक प्लस दूसरा माइनस यानी समान यानी बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाता है और यह दूरी और इस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और P बराबर होता है Q गुना 2L। P बराबर क्या होता है, Q गुना 2L। 2L क्यों, तो यहाँ पे L दूरी था, ऐसे डायरेक्ट हम लोग बोले तो मोमेंट्स बराबर यानी डायपोल मोमेंट बराबर जो होगा, डायपोल मोमेंट्स बराबर, वह डायपोल मोमेंट बराबर क्या होगा, तो चार्ज यानी आवेश और गुना डिस्टेंस, और दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों आवेश के बीच का दूरी। क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश और गुना में दूरी। देखिए अब यह होता क्या है, इसे हम लोग एक बार डिफरेंशियल लिखेंगे। लिखिएगा किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश और उसके बीच के दूरी को किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ यह कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। याद रखिएगा यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी यहाँ पे चार्ज गुना डिस्टेंस है, तो इसका मात्रक जो होगा, मात्रक, वह मात्रक क्या होगा, तो देखिए मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। क्या होगा, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक है। एक कूलम्ब मीटर होता है, दूसरा ये होता है किसमें, एमकेएस में, एमकेएस में कूलम्ब मीटर, और दूसरा सीजीएस में क्या होगा, तो सीजीएस में कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते थे, ईएसयू, ईएसयू और इंटू हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया सीजीएस में। एक और अन्य मात्रक होता है, वह होता है डेवाई। क्या होता है, डेवाई। देखिए आगे हम लोग इसका मात्रक को देखते हैं, इसे थोड़ा रफ करते हैं। देखिए हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वह कूलम्ब मीटर होता है, और दूसरा होता है सीजीएस में, वह होता है क्या होता था दूसरा सीजीएस में, तो ईएसयू सेंटीमीटर होता था। और इसका अन्य मात्रक एक और होता है, यह होता है डेवाई। क्या होता है, डेवाई। अन्य मात्रक डेवाई होता है, डेवाई होता है। अन्य मात्रक क्या होता है, डेवाई। एक अन्य मात्रक इसका डेवाई होता है, और यह सबसे छोटा मात्रक है, और यह आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक है, और यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है। अब देखिए एक डेवाई बराबर जो होता है वह होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। एक डेवाई बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, यानी इतना छोटा यह मात्रक होता है इसका, ठीक है। आगे हम लोग इसका बीमा देखेंगे, तो इसका बीमा जो होता है वह होता है बीमा। देखिए पीछे हम लोगों ने इसका देखा था फॉर्मूला, क्या देखा था, तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता था Q इंटू एल या Q इंटू 2L, यानी जितना दूरी रहेगा उतना देंगे। हम लोग कंफ्यूज मत होंगे, दूरी जो रहेगा वही देंगे। यहाँ पे 2L यानी मान लीजिए दूरी अगर 2 मीटर है तो 2 ही मीटर यहाँ पे लिखेंगे, नॉट यहाँ 4 मीटर नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो इसका होता था आवेश गुना दूरी यानी कूलम्ब मीटर होता था, और आवेश का जो बीमा होता है वह होता है 80, और वो क्या है L, यानी यहाँ पे जो इसका बीमा हम लोग लिखेंगे वह m⁻0 L1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, LT और A, इस तरह से हम लोग इसका लिखेंगे, यानी MLT A इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। एक और पॉइंट आप लोग नीचे नीचे लिख लीजिएगा, डैश देके वह लिखिएगा, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसकी दिशा कहाँ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर,
इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, धन आवेश की ओर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण के बारे में देख लिया, और हमें इस वैल्यू को जरूर याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी हो सके उतना मैं कोशिश करता हूं एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को ना छूटे। हमेशा सब पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखवा दूंगा, एक भी आप लोग का नहीं छूटेगा, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। अब देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना है, क्या होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। जैसे यहाँ पे द्विध्रुव उत्पन्न होता है, द्विध्रुव के कारण अब विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्या होगा। तो हम लोग को 3 बिंदु पे पढ़ना है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर, दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर, और तीसरा किसी या अन्य स्थिति पर। ये तीनों बिंदु पे पढ़ना है, और हमेशा क्वेश्चन इस तीनों में से एक रहता ही है बोर्ड एग्जाम में। तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे, और इसके लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स या गॉसियन से गॉस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, और सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका आगे हम लोग देखेंगे अक्षीय, निरक्षीय और अन्य बिंदु पे। और उसी पार्ट में हम लोग देखेंगे गॉस का थ्योरम, गॉस का थ्योरम क्या होता है, और गॉस का थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसके अगला वीडियो में हम लोगों ने देखेंगे। और उसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे जो इस चैप्टर का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो मैंने पहले बनाया है, जिसका वीडियो में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सेकेंड ये विद्युत क्षेत्र और इसका पार्ट 2, और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल होगी। और इस फर्स्ट चैप्टर यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, और हम लोग न्यूमेरिकल भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इसे हम लोग शट डाउन करेंगे।